अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं कि कितना नुकसान हुआ है मोदी जी, बीजेपी, अंधभक्तों, गोबर भक्तों और मुल्क में नफरत फैलाने वाले पुजारियों की वजह से इस प्यारे मुल्क को कितना नुकसान हुआ और कितना ज़बरदस्त झटका लगा है हमारे हिंदू भाइयों को जो बाहर मुल्कों में रोज़ी रोटी कमाने के लिए गए थे। जी हाँ, नूपुर शर्मा जैसी खबीस औरत जिसने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और नवीन जिंदाल जैसे खबीस मर्दों की वजह से, और अनभक्त और गोबर भक्त जो यहाँ पर गंदगी फैला रहे थे। मैं तकरीबन 4 साल से इस बात का तस्करा कर रहा था कि देखो, मुल्क को और मुल्क के रहने वाले जो बाहर, यहां तो तुमने उनको रोजगार दिया नहीं, बाहर जो गए हैं उनको कितना बड़ा नुकसान होगा, जिसका मुझे डर था आखिर वही बात हो गई। और पूरी दुनिया में क्या हुआ है हंगामा और कैसा झटका दिया है इस्लामी मुल्कों ने। अभी तो सिर्फ अरबों ने अंगड़ाई ली तो मोदी जी और बीजेपी और भारत सरकार ने घुटने टेक दिया। तो कहां कहां क्या क्या हुआ है, 10 खबरों को एक साथ में जमा करके बड़ी मेहनत से आप तक पेश कर रहा हूं। और इतनी पूरी डिटेल किसी भी जगह आपको सुनने को नहीं मिलेगी। पूरी सुनना और इसको शेयर करना। और इस बीच गोदी मीडिया कैसे तलमला रहा है वो भी मैं थोड़ा सा तड़का आपके सामने पेश करूंगा। आइए, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में तकरीबन इन 7 सालों में मोदी जी और बीजेपी के आने के बाद अनभक्तों और गोबर भक्तों को ऐसा लग रहा था कि हमारे बाप का राज पूरी दुनिया में आ गया। और आका खामोश थे। मैंने ईद के दिन भी कहा कि मोदी जी, तुम्हारी खामोशी इस मुल्क को तबाह कर देगी। इन गोबर भक्तों को, अनभक्तों को, इन शैतानों को रोको जो नफरतों का बाजार गर्म कर रहे हैं। तुम्हारी खामोशी तबाह कर देगी। मैं उनसे भी बार बार ये कह रहा था कि तुम्हारे मन में सारी बातें आती है फालतू इधर उधर की, ये क्यों नहीं आ रहा है, तुम क्यों नहीं रोक रहे हो। आखिर नहीं सुने मोदी जी ने, अपने ही मन की बात करते रहे, दूसरों के मन की सुने ही नहीं, समझे ही नहीं कभी। तो आखिर नतीजा ये निकला कि जनाब, सबसे पहली बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, आप ये भी जानते हैं कि जब नूपुर शर्मा इस खबीस औरत ने जब शान रिसालत में गुस्ताखी की तो 8 दिन तक बीजेपी ने कोई बयान तक नहीं दिया। कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात। आखिर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सबसे पहला नुकसान तो हमारे मुल्क में यह हुआ कि कानपुर में फसाद फूट पड़ा। इसकी भी जिम्मेदार बीजेपी सरकार है कि अगर नूपुर शर्मा पर कार्रवाई हो गई होती और इनको जेल के सलाखों में डाल दिया गया होता तो लोगों का गुस्सा शांत हो जाता, इंसाफ मिल गया तो ऑटोमेटिक लोगों का गुस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, इनकी खामोशी ऐसे लोगों को, शैतानों की हिम्मतों को और बढ़ाती है। कानपुर में नुकसान हुआ, लेकिन आइए अब बड़ा नुकसान क्या हुआ कि यमन के शेख ने, जो वहां के मारूफ बिजनेसमैन हैं, बड़े ताजिर है, सैकड़ों हिंदू भाई उनकी कंपनी में वहां पर काम करते हैं,
ये बात मैं पहले से 4 साल से लगातार कहते आ रहा हूं अपने चैनल के जरिए से, लेकिन गोदी मीडिया हमारी बातों को भी गलत अंदाज में बयान करती है। हमारे यहाँ का नंबर 1 का जो दलाल चैनल है वो हमारे अच्छी बातों को भी गलत अंदाज में तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। तो आइए, बड़ा नुकसान ये हुआ कि यमन के शेख ने तमाम ही नॉन मुस्लिम भाइयों को, गैर मुस्लिम भाइयों को नौकरी से निकाल दिया, और ये तक उन्होंने कहा कि मैं इनको नौकरी से निकाल रहा हूं, टिकट भी इनको वापसी का दे रहा हूं, जितनी इनकी रकम मुझ पर थी वो भी इनको दे रहा हूं, और साथ ही इंडियन तमाम प्रोडक्ट्स का बायकाट कर रहा हूं। जी हां, हुआ ना बड़ा नुकसान। हमारी हुकूमत तो जो 2 करोड़ नौकरियां, भाइयों बहनों, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, तबाह कर दिया। ना खुद नौकरी कोई दी, बल्कि जो बाहर बेचारे इज्जत के साथ रोजी रोटी कमा रहे थे और अपने बच्चों का पेट भर रहे थे, उनकी भी नौकरियां छीन ली। इन्होंने ही छीना है, यहां भी नहीं दी, लेकिन यहां अंधभक्तों को, शैतानों को नहीं रोका गलत हरकत करने से, तो वहां की नौकरियां भी चली गई। चलिए, थोड़ा सा लंबी हो जाएगी खबर, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सुनाता हूं। आइए, क्या बड़ा नुकसान हुआ। बल्कि एक जुमला मैंने कल कहा था ना कि जो रब से नहीं डरा वो अरब से डरा। अरे रब से डर जाते तो मुल्क का विकास हो जाता। रब से डरो, जुल्म करते वक्त उस रब से डरो जो सबका रब है। दुनिया की तुम्हारे पास में हुकूमत है, तुमको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, लेकिन जब उसकी लाठी चलती है ना तो बहुत खतरनाक चलती है। लेकिन तुम उस रब से नहीं डरे तो अरब से डरना पड़ा। और ये भी सुन लो कि अरब ने सिर्फ अंगड़ाई ली, अभी तो सिर्फ ट्विटर पर चला। जी हां, सिर्फ मुखालिफत हुई तुम्हारे प्रोडक्ट्स की, तो तुम्हारे अब्बाओं के जो कारोबार है वो कारोबार को नुकसान पहुंचेगा, तो तुमको कार्रवाई करना पड़ी और तुमको अपने लोगों को यहां से, अपनी पार्टी से निकालना पड़ा। लेकिन जो तुमने निकाला है वो भी लोग समझ रहे हैं कि तुम टॉफी दे रहे हो। जैसे बच्चों को टॉफी दी जाती ना, वैसे तुम अरब कंट्रीज को, गल्फ को टॉफी दे रहे हो। नहीं, वो इतने भी बेवकूफ नहीं है। अभी भी उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ। अभी भी समझ जाओ, मोदी सरकार से मैं कहूंगा कि अभी भी समझ जाओ, वरना वो और बायकॉट करेंगे तो हमारे मुल्क के और जितने हिंदू भाई दूसरी जगह पर है, यमन के अलावा और जो गल्फ कंट्रीज में, यूएई, अरब अमारात में हैं, वो तमाम को नुकसान पहुंचेगा। अभी भी नूपुर शर्मा को, नवीन कुमार जिंदाल को जेल की सलाखों में ठूंसो, तब जाकर हो सकता है कि इन मुल्कों का गुस्सा शांत होगा और हमारे हिंदू भाई जो वहां पर रोजी रोटी कमाने गए हैं वो वहां पर बच पाएंगे, उनकी नौकरियां बच पाएंगी। क्यों? देखो वो कितना नाराज है। पहली खबर कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है नायडू जी, उनकी शान में, उनके एजाज में कतर में एक दावत रखी गई थी, पार्टी कतर ने इतनी बड़ी बेइज्जती की पार्टी कैंसिल कर दिया, पार्टी ही कैंसिल। और आगे देखो, अच्छा ये गोदी मीडिया तलबलाया हुआ है। गोदी, मैं सुबह सुन रहा था आज 9 बजे, वो बेचारा है शायद सुधीर उसका नाम है, वो भी ऐसा तलबलाया हुआ है कि इन्होंने हमारे, जिन लोगों ने यहाँ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई और हमारे मुल्क का मुद्दा बाहर मुल्कों में लेकर गए, मैं जलते हुए कह रहा था कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और एक कमबख्तो सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए तो भी तुमको नाराजगी, एहतजाज करे, धरने करे, आंदोलन करे तो भी तुमको नाराजगी, तो तुम शैतानी रोक दो ना, तुम बदमाशी रोक दो ना। आज तुम्हारी बदमाशियों की वजह से गोदी मीडिया का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है मुल्क को तबाह करने में। अब देखिए क्या हो गया, कतर और कुवैत, इन्होंने तो नाराजगी जताई। अब उसके बाद में ईरान और पाकिस्तान ने भी भारतीय सफीरों को बुलाकर फटकार लगाई कि क्या चल रहा है, समझाओ, यहां बदमाशी, अंधभक्ति, गोबर भक्ति यहां नहीं चलेगी। उन्होंने फटकार लगाई कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखो, तुम लोग मॉब लिंचिंग कर रहे थे, तुम लोग बदमाशियां कर रहे थे, तुम सीए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर सता रहे थे, जेलों में ठूस रहे थे, ये भी अब ऊपर तक पहुंच रहा है। इस पर भी वो लोग अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जी हां, लेकिन उन्होंने तब इतनी आवाज नहीं उठाई जब तुम मॉब लिंचिंग करवा रहे थे और कर रहे थे। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैंने कल भी कहा था कि मुसलमान के टुकड़े कर दो, बर्दाश्त कर लेगा। उसकी ज्ञानवापी को, उसकी बाबरी मस्जिद को तुम किसी भी तरीके से तुमने खत्म कर दिया तो भी मुसलमान ने कुछ नहीं बोला। मुसलमान सारी चीजें बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर अरब मॉब लिंचिंग पर नहीं जागे,
जुल्म हो रहा था नहीं बोले, लेकिन जैसी शाने रिसालत में गुस्ताखी हुई तो फिर पूरा इस्लामी मुल्क जाग उठा। अब क्या हुआ, सऊदी अरब और तालिबान इन्होंने भी गुस्सा दिखाया। जी हाँ, समझ लो। ऐसे ही OIC जो इस्लामिक मुल्कों की तंजीम है, उन्होंने भी गुस्सा दिखाया है। और पड़ोसी मुल्क इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहदा UN से दरखास्त की है कि जो कुछ चल रहा है हिंदुस्तान में इसमें इंटरफेयर करो। कोयत ने क्या किया, कोयत में जो सुपरमार्केट थी वहां इंडियन प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से निकाल कर फेंक दिया गया। और क्या हुआ, UAE, बुर्ज खलीफा, दुबई, अबू ज़हबी, इन तमाम, और इमाम हरम जो मक्का और मदीना के इमाम हैं उन्होंने भी, और दीगर जितने भी उलमा हैं उनके साथ साथ मिस्र की जो इजिप्ट की सबसे बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जामिया अजहर, उसने भी हिंदुस्तान में हो रहे इन घटिया हरकतों की निंदा की। जी हाँ, लेकिन मोदी भक्तों की अभी भी मोदी जी तुम्हारे ये जो अंधभक्त है, बीजेपी के जो अंधभक्त है, इनकी अकलें ठिकाने नहीं आ रही है। अभी भी वो सोशल मीडिया पर आपने डर कर निकाल दिया नुपुर शर्मा को, जिंदाल को, लेकिन अभी आपके खिलाफ भी मुहिम चला रहे हैं, सपोर्ट नुपुर शर्मा, सपोर्ट हमारी बहन को। नहीं, शैतानों का सपोर्ट मत करो जो मुल्क का माहौल खराब करें। देखिए अब नुपुर शर्मा को पुलिस कमिश्नर का ये कहना है कि मुंबई पुलिस जल्दी नुपुर शर्मा को समन जारी करेगी। जारी होना चाहिए और जल्द से ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में ठूसा जाना चाहिए, क्योंकि यह मामला गरमाते हुए अब मालदीव तक पहुंच गया और मालदीव की पार्लियामेंट में भी हंगामा हो रहा है। मोदी जी, मालदीव में जो हमारे हिंदुस्तानी भाई, चाहे वो किसी जात और धर्म के हो, उनको भी वहां पर नौकरियों से निकाला जा सकता है। और आपकी खामोशी ने कितनी तबाही मचाई। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने दबंग अंदाज में यह कह दिया कि मोदी की नफरत की सियासत की वजह से दुनिया भर में हमारे मुल्क को शर्मिंदगी हुई है और हमारे मुल्क की छवि खराब हुई है, हमारा मुल्क बदनाम हुआ है। और संजय सिंह ने तो डायरेक्ट कहा कि आज तक इन 70 सालों में किसी PM ने, जितने भी मुल्क के आज तक PM बने, किसी PM ने इस मुल्क को इतना जलील और रुस्वा नहीं किया, बदनाम नहीं किया। यानी मोदी जी की खामोशी को उन्होंने भी निशाना बनाया। लालू प्रसाद यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अब भारत खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। जी हां, और राहुल गांधी ने भी बिल्कुल साफ तौर से यह कहा कि बीजेपी की यह घटिया पॉलिसी और बीजेपी की कट्टरता, इंतहा पसंदी और नफरतों वाली राजनीति ने मुल्क को बदनाम कर दिया और मुल्क की छवि को खराब कर दिया। और मोदी जी याद रखो, अब लोग कह रहे हैं कि यह टॉफी जो आपने दी है इनको सिर्फ पार्टी से निकालने की, बाद में इनको बड़ा इनाम दिया जाएगा। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि अगर नुपुर शर्मा को जल्द गिरफ्तार किया जाए, न किया गया, तो फिर जंतर मंतर पर भी एहतजाज होगा और पूरे मुल्क में अब आवाजें उठने लगी है, क्योंकि मुसलमान सारी चीजें बर्दाश्त कर सकता है। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि सिर्फ नुपुर नहीं, जिंदल और टाइम्स नाउ चैनल और वो जो होस्ट है, जो एंकर है, जो संपादक है लेडी टाइम्स नाउ की, वो भी अक्सर लोग कह रहे हैं कि शैतानी हरकतें करती रहती है और भड़काती रहती है, उकसाती रहती है। लोग कह रहे हैं कि टाइम्स नाउ चैनल और उस लेडी एंकर और संपादक भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहती थी तो वो खबीस नुपुर शर्मा को बीच में रोक सकती थी, लेकिन उसने रोका नहीं बल्कि चलने दिया। तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लोग इसका भी इजहार कर रहे हैं। वहीं पर अलहाज बशीर मूसा पटेल ने उद्धव ठाकरे, दिलीप वलसे पाटिल और शरद पवार से मांग की है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें ताकि मुसलमानों को इंसाफ मिल सके। तो अब लगातार आवाजें उठ रही है और मुस्लिम ममालिक में जनाब आपको सुन लो, खलीज टाइम्स, TRT, तुर्की, डॉन, अल जजीरा समेत इन तमाम पेपर्स में बाकायदा ये मौजूद चढ़ा हुआ है कि किस तरीके से भारत में मामला हो रहा है, किस तरीके से अल्पसंख्याक और माइनॉरिटी को सताया जा रहा है। इसलिए मैं तमाम ही हुकूमत के नुमाइंदों से और ख़ास तौर से मुल्क के आका, जी हाँ, सुप्रीमो मोदी जी से कहूँगा कि देखिए, अब ये अंधभक्तों को आपने पहले नहीं रोका, तो अब इसका सीधा नुकसान आपको नहीं हमारे प्यारे मुल्क को पहुँच रहा है। और हमारे प्यारे मुल्क के हिंदू भाई जो बाहर कमाने गए हैं उनको वहाँ नौकरियों से निकाला जा रहा है। इसलिए मैं मोदी जी आपसे कहूँगा कि आप बहुत बड़बड़ करते रहते हैं, मन की बात में क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन अब मन की बात में सबसे पहले आप अंधभक्तों को रोको, इन गोबर भक्तों को रोको। ये मुल्क में जो नफरतें
फैला रहे हैं इनको रोको, ये जो दंगे फसाद का माहौल बना रहे हैं इनको रोको, ये बेरोजगारों का, जाहिलों का नफरती टोला है जो 500 रुपए में रोड पर आ जाता है, इनको नौकरी दो, इनको रोजगार दो, इनको काम दो, इनको काम से लगाओ। और जो बेचारे हमारे हिंदू भाई बाहर मुल्कों में गए हैं उनको वहां पर नौकरियों से निकाला जा रहा है, उनकी भी नौकरी की फिक्र मोदी जी करो और यह काम आप कर सकते हो। सिर्फ सत्ता के लिए आपका खामोश रहना मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है।